अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जरगाम बासर। बहुत ही दिनों से मैं इस चैनल से समझ लेके किनारे पर था, क्योंकि वजह ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, काफ़ी ज़्यादा स्केड्यूल में था। इस चैनल पे हमने पेशावरी कढ़ाई, पंजाबी कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, हर किस्म की मटन कढ़ाई हम बना चुके हैं। गोश्त सोचा चेंज करते तो आज मैं लाया हूँ ऊँट का गोश्त। ऊँट का गोश्त जो कैमल का गोश्त भी कह सकते हैं, कैमल मीट कहा जाता है जिसे इंग्लिश में। आज हम वो बनाएंगे। उसमें आज मैं कढ़ाई ट्राई करूंगा जो कि मेरी फेवरेट है। मैंने तकरीबन 1 किलो केजी है, लेकिन मैं आज हाफ केजी की जो है वो कढ़ाई इस्तेमाल करूंगा, बनाऊंगा। देखते हैं इसका कैसा होता है। ये मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में बनाने जा रहा हूँ। इससे कोई मैंने आज तक नहीं बनाई। पहले एक दफ़ा बनाई थी, तब मैं दुबई में था, तो दुबई में मैंने इसकी एक कागजी मीट टाइप का कुछ मैंने इसका बनाया था बगैर ऑयल के। लेकिन आज हम बनाएंगे इसके लिए कढ़ाई। तो बने रहेंगे, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और देखते हैं आज ऊँट का गोश्त हम कैसा बनाते हैं। और बहुत कुछ इस तरीके से है कि गोश्त जम चुका है, जो कि मैंने देखा है। अगर मैं भी आपको दिखाऊं तो ये देखें, गोश्त बहुत ही ज़्यादा, वाह 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 वाह, ये सीन भी हैवी है। शॉपर के अंदर रखा हुआ था और जम चुका है। चलें इसको निकालते हैं। ये तकरीबन 1.25 kg है, निकालते हैं इसको। ये लें जी। तो अभी इसको हमने गोश्त को अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ, ये चेक कर सकते हैं आप, अलग बोटी बेहतरीन किस्म की हमने कटवाई है, छोटी बोटी हमने रखवाई हुई है। तो हम इसको अब देसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा, मैंने पहले मेरा मूड था हाफ केजी बनाने का, लेकिन अब मैं इसको पूरे के पूरे को कुक करूंगा। तो जिस तरह आप बीफ कढ़ाई बनाते हैं, सेम उस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको प्यारे से प्रेशर कुकर को लिया और उसके अंदर इसको डाल लेंगे। और अभी हम इसको बनाएंगे। अगर देखें तो जो बीफ का गोश्त है उसको हम 20 मिनट में अगर प्रेशर कुकर में लगाएं तो वो गल जाता है, लेकिन जो ऊँट है उसको हम 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से गलता है, तो इसलिए इसको हम ज्यादा वेट लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से लादा होगा और लाल बोटी, हाँ हाँ। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे जिसमें ये सारा डिप हो जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा याद रखिएगा, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिप हो चुका है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पानी ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसको वेट हम ज्यादा देर लगाएंगे। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे एक पूरा या 1 से 2 जो है वो लहसुन, और साथ में अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और साथ ही में हमने तकरीबन इसके अंदर जो 2 से 3 बड़े साइज के दरमियाने साइज के हमने प्याज काट लिए वो डाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक याद रखिएगा ऊँट के गोश्त में हमने ज्यादा नहीं डाला, इसमें हाफ टी स्पून डालना। उसकी वजह यह है कि इसका गोश्त बजाते खुद नमकीन होता है, तो बाद में असली जायका आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो चटखारा बनाने लगो इसलिए इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टीस्पून हम डालेंगे मिर्चें। मैं 2 डालूंगा और आप 3 भी डाल सकते हैं, मैंने 2.5 डाल दी हैं एहतियातन ज़्यादा हो जाए। साथ ही में हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत किस्म की लुक आ रही है। अभी हम इसको वेट लगाएंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए जी। तो हम इसको लगा देते हैं वेट लगाने का तरीका लीजिए। हमने इसको लगा लिया वेट, और जैसे ही सीटी चलेगी तब से 30 मिनट आपने काम शुरू कर लेना। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बिल्कुल ताज़ा गोश्त है, जिसे कह सकते हैं कि जो ऊँट था उसकी एज कम थी, क्योंकि मैंने खुद वो करवाया था। तो अभी इसको देखते हैं जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बेहतरीन किस्म का गल चुका। पानी में ज़्यादा डाला था, लेकिन अभी इस पानी को भी हम खुश्क कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पानी ज़्यादा हो मसला कोई नहीं है, खुश्क हो जाता है। अब इस वजह से मैं कोई भी बेहतरीन किस्म की कोई बोटी उठाता हूँ, जो कोई भी पीस, और चेक करते हैं गला कैसा है। अब ये वाले हमने बोटी उठाई है, और इसको अगर मेरी तरफ दिखाएं इधर, तो अभी देख लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना बेहतरीन किस्म का गोश्त गल चुका है। और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और पकाएंगे, तो ये जिसके अंदर 20% रह गया वो भी गल जाएगा बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अभी इस पानी को खुश्क करते हैं ओपन रख के, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हमने तकरीबन 3 दरमियाने साइज के टमाटर काटे हैं, और पानी खुश्क हो रहा है, ऑलमोस्ट 50% पानी खुश्क हो चुका है। तो इसके अंदर हम डाल लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से ये मिक्स होकर मेल्ट हो जाए और इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। चलिए मिलते हैं आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद, और फिर देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म की लुक आ रही है।
मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी इसको और पकना है। इसके अंदर अब थोड़ा सा हम, वैसे तो चर्बी का जो काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, लेकिन जायके के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ताकि जो है इसको ज़्यादा ये पक सके। वो गल चुका है और मलाई प्रोग्राम हो चुका है, क्योंकि इस गोश्त को बेहतरीन तरीके से ये देखें टेंडर हो गया। तो अभी इसके अंदर हल्का सा 1 टीस्पून हम डालेंगे सूखा धनिया, ताकि इसके अंदर जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा, और जो गरम मसाला वो हम एंड पे डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लेंगे। जी तो देखें दोस्तों, माशाल्लाह से पानी सारा खुश्क हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ऑयल भी लैदा होना शुरू हो गया। ये इस चीज़ की निशानी है कि गोश्त पक के बिल्कुल भुना जा चुका है। अब आप इसमें पानी डालें या इसी को खा लें, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का हमने तैयारी कर ली है और अभी इसको मैंने लगा दिया है फाइनली दम इसलिए लगाया कि जो इसके अंदर मैंने एंड पे जीरा डाला है। जीरा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो मैंने ट्रेंड शुरू किया है कि साथ में व्लॉग करूं, साथ में कुकिंग करूं, उसकी वजह यह है कि मैं जो स्ट्रीट फूड है उसके व्लॉग भी इस वीडियो के बाद आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजे करने वाली है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।